नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र 10 मार्च से ही शुरू होगा। हालांकि सत्र सिर्फ 15 दिनों और 9 बैठकों का होगा। बीते 25 सालों में बजट सत्र की अवधि लगातार छोटी होती जा रही है। साल 2001 में जहां पर बजट सत्र 76 दिनों का था, वहीं अब यह घटकर इस बार 15 दिन रह गया है। विपक्षी कांग्रेस ने इस पर विरोध दर्ज कराया है। 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा, जबकि 12 मार्च को वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगे। हालांकि सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। बीते साल भी बजट सत्र सिर्फ 5 दिन ही चला था। सत्र बीच में खत्म होने पर कई बार जनहित के मुद्दों पर चर्चा भी अधूरी रह जाती है और कई प्रश्न मामले सदन में उठ नहीं पाते हैं। बजट चर्चा में प्रदेश की वित्तीय हालत से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा होती है। और हालांकि पिछले 25 सालों में बजट सत्र की अवधि लगातार कम होती गई है और साल 2001 में बजट सत्र 76 दिन का था, जिसमें 27 बैठकें होती थी। और वहीं 2002-2003 में बजट सत्र में 28 बैठकों में सरकार का कामकाज हुआ। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। संदीप जी, 10 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में जो ये लगातार विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि सत्र छोटा होता जा रहा है, और वाकई अगर देखें तो इसमें होली की छुट्टियां भी मिला लें तो उस लिहाज से अगर देखें कई छुट्टियां इसमें पड़ रही हैं, तो बजट सत्र जैसा दिख रहा है छोटा, उससे कई ज्यादा छोटा हो जाएगा। बिल्कुल दीपक, जिस प्रकार से पहले हमने देखा, खुद हमने बतौर पत्रकार जिस प्रकार से कवरेज किया है, 27 से 28 दिनों तक और 1 महीने तक बजट सत्र चला करते थे। साल में 4 बार सत्र आयोजित किए जाते और 4 बार में अगर हम बात करें तो सबसे जो लंबा सत्र होता था वो बजट सत्र ही होता था। लेकिन दिन ब दिन उसकी जो संख्या है कोरोना काल के बाद तो लगातार घटती चली जा रही है। इस बार ही आप अगर देखें तो 15 दिनों तक सत्र चलना। इन 15 दिनों के दौरान अगर आप आंकड़े देखें तो ऐसा लगता है कि लंबा सत्र होगा, लेकिन बैठकें टोटल सिर्फ 9 ही होनी है। 13 तारीख को होली जलेगी, 14 तारीख को होली खेली जाएगी और अगर हम बात करें तो 10 तारीख को सत्र का आगाज होना है, यानी कि और फिर अभिभाषण होगा राज्यपाल का और 12 तारीख को यहाँ पर बजट पेश होना है सरकार का। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से हम देखें तो ये बजट सत्र काफी छोटा है और यही कारण है कि विपक्ष में बैठे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार लगातार इस बात को पुरजोर से उठा रहे हैं कि सत्र को लगातार छोटा करती जा रही है सरकार, जिसके कारण आम जनता जो है, आम जनता के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे या फिर अलग अलग समस्याओं के मुद्दे, वो यहाँ पर विपक्ष नहीं उठा रहा या फिर सत्ता पक्ष के भी विधायक नहीं उठा पा रहे हैं सदन में। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत अलग मामला देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब सत्र लंबा चलता है तो वहां पर विधायक अलग अलग क्षेत्रों के मुद्दे उठाते हैं, जहां पर जो समस्याएं होती हैं वो सदन में उठाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार ही सदन होता है, क्योंकि आमतौर पर अगर हम बात करें तो विपक्ष के पास कोई अलग मंच नहीं होता या फिर धरना प्रदर्शन करे। तो यहाँ पर आमने सामने बात होती है, सरकार से चर्चा होती है और सदन के अंदर ही जितनी बातें होती हैं वो सारी समाप्त होती हैं और फिर सरकार उस पर अमल करती है। लेकिन जिस प्रकार से सदन छोटा होता चला जा रहा है तो उससे आम जनता की बातें सदन में नहीं हो पाती, सरकार तक नहीं पहुंच पाती। ये कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल संदीप जी, जिस तरह से सरकार ने इसकी शुरुआत, जैसे पिछले अगर जाए 2001-2002 कहा यह जाता है एक समय वो भी था कि 2-2 महीने के सत्र चलते थे, लेकिन अब कहा जाता है कि शिवराज सरकार जब से आई थी तब से ये सत्र छोटे करने की शुरुआत हुई है। बाबूलाल गौर थे तब भी ये सत्र बड़े होते थे, 1 महीने या 1.5 महीने के होते थे और ये सत्र अब छोटे होते चले गए। तो अब ऐसे में जब सत्र छोटा होगा, जनता की बात विपक्ष कैसे उठा पाएगा, जनता की बात पे कैसे बहस हो पाएगी, कैसे वो प्रश्न पूछे जा पाएंगे? तो ये तमाम जो सवाल हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि नेता भी अब उन मुद्दों को जवाब देना या फिर जनता के मुद्दों पर डिस्कस करना, उनकी बातों को सुनना उचित नहीं समझते हैं? वो सिर्फ अपना बजट पेश किया और उसके 1 या 2 दिन बाद जो भी बहस हुई उसके बाद सत्र स्थगित, जिस दिन एक दिन वॉकआउट अगर करेगा विपक्ष, बस उसी दिन सत्र स्थगित कर दिया जाएगा अनिश्चितकालीन के लिए। और दीपक, एक यहाँ पर एक और भी बड़ी चीज देखने को मिली है। जैसे हमने अभी विपक्ष की बात कर रहे थे
कि विपक्ष अभी तरह तरह की बातें कर रहा है, सदन लंबा खींचने की बात कर रहा है। लेकिन एक चीज हमने देखी है कि समय के साथ साथ दिलचस्पी घटी है। जो विधायक होते थे तो उनकी सदन में आने से दिलचस्पी घटी है। एक दो दिन सदन में बड़ी इंटरेस्ट के साथ विधायक आते हैं और फिर उसके बाद विधायक खुद नदारत हो जाते हैं। जो विधानसभा सत्र के विधानसभा के अंदर जो गर्भगृह में कुर्सियां हैं तो वो कुर्सियां आधी से अधिक खाली नजर आती हैं। सिर्फ वही मंत्री आपको दिखाई पड़ेंगे जिनके विभाग से लगे प्रश्न होंगे और सिर्फ वही आपको विधायक मिलेंगे जो प्रश्न जिन्होंने लगा रखा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर सवाल दिलचस्पी का है, जो इंटरेस्ट का है वो अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि विधायकों का जो आधुनिकता के दौर में जिस प्रकार से व्यस्तता बढ़ी है और ज्यादातर वो अपने क्षेत्रों में समय देना पसंद करते हैं और उनको भोपाल में आजकल राजधानी में रहना कम पसंद है अपने क्षेत्र में, क्योंकि जिस प्रकार से प्रतिद्वंदिता बढ़ी है समय के साथ साथ तो चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है नेताओं को। तो अपने क्षेत्र में बने रहना चाहते हैं। लगातार जिस प्रकार से बीच बीच में त्योहार भी रहते हैं तो सारे त्योहार अपने क्षेत्रों में मनाते हैं, अपनी जनता के बीच में मनाते हैं ताकि जो उनकी स्थिति है वो मजबूत बनी रहे। इन सब चीजों के बीच में जो जनता के जो मुद्दे हैं वो पिछड़ रहे हैं सदन में, क्योंकि वही मुद्दे सदन में उठाए जाते थे, विधायकों के माध्यम से वो मुद्दे उठते थे। तो अब विधायक दिलचस्पी नहीं लेते, रुचि नहीं लेते विधानसभा में, और यही कारण है कि यहाँ पर अब दिन ब दिन सत्र घटता चला जा रहा है। बात करें तो वहां पर सरकार भी कहती है कि खुद विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले, क्योंकि हमने देखा लगातार जैसे पिछली बार का भी जो बजट सत्र था तो जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पढ़ रहे थे बजट भाषण, तो उस दौरान विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा था। यह भी कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाषण आप अगर जब चल रहा है तो उस दौरान आपको शांत रहना चाहिए। उसका जो विरोध करना है तो उसके लिए आपके लिए काफी समय होता है। आप सदन के बाहर, सदन के अंदर बाद में हंगामा कर सकते हैं। प्रदेश की जनता भी उस भाषण को नहीं सुन पाती है। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही। लगातार वहीं पे विधानसभा में ही प्रदर्शन चालू हो जाता है और इसके चलते फिर जितनी दिन की नियत तिथि रखी जाती है, जिस प्रकार से 9 बैठकें होनी है, आप देख लेना 9 बैठकें जो होनी है ये महज अगर 5-6 दिन ये सत्र चलेगा, क्योंकि इस बार भी जो जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े व्यापक स्तर पर तैयारियां की है। चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी ने रोजाना किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना तैयार की है। तो ये सदन भी 5 से 6 दिन से ज्यादा चलने वाला नहीं है, जबकि 9 बैठकें सरकार की तरफ से आहूत की गई हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सदीप जी।